हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बायो बारहवीं। आज का हमारा टॉपिक है कार्डियक साइकिल। ठीक है, देखिए मैंने आपको बताया होगा कि जो कार्डियक वर्ड है ना, कहीं पे भी आपको कार्डियक वर्ड मिले तो समझ लेना है हार्ट से रिलेटेड है। जैसे मैंने आपको पिछली वीडियोस में बताया था ना कि पल्मोनरी वर्ड का मतलब ये लंग से रिलेटेड। तो अब हम देखेंगे कार्डियक साइकिल मतलब हार्ट के अंदर की साइकिल। अब हार्ट के अंदर की साइकिल क्या है? कुछ नहीं है। जब हमारा हार्ट बीट करता है ना, तो जो पहली बीट होती है, जब पहली बीट स्टार्ट होती है और उसके बाद जब नेक्स्ट बीट स्टार्ट होती है, उसके बीच का जो टाइम ड्यूरेशन होता है, उस बीच में हमारे हार्ट में जितने भी हमारे इवेंट्स चलते हैं, मैकेनिकल या इलेक्ट्रिकल इवेंट्स एक सीक्वेंस में चलते रहते हैं, उसी को हम कहते हैं कार्डियक साइकिल। क्या है कि एक हार्ट बीट और दूसरी हार्ट बीट के बीच में जितनी भी चीजें हमारे हार्ट के अंदर चलती रहती है वही हमारी कार्डियक साइकिल कहलाती है। ठीक है, सिंपल अगर वर्ड्स में कहें तो हम कि ये सिंपली क्या है कि एक जो हमारा जो ब्लड है, हार्ट किस तरह से ब्लड से फिल होता है और किस तरह से उसे पंप आउट करता है, बस इसी को हम कहते हैं कार्डियक साइकिल। ठीक है, नॉर्मल एडल्ट की बात करें, रेस्ट कंडीशन में अगर हम बात करें तो जो कार्डियक साइकिल होती है लगभग 0.8 सेकेंड्स तक चलती है। ठीक है, अगर हम हार्ट रेट या 72 बीट्स पर मिनट को लेके कैलकुलेट करें तो हम कहेंगे कि एक एवरेज निकालते हैं। वैसे तो डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन, बट अगर हम एक नॉर्मल हेल्दी एडल्ट की बात करें तो उसमें जो कार्डियक साइकिल का जो ड्यूरेशन है वो है 0.8 सेकेंड। पूछा जाता है कई बार। ठीक है, हमारे जो कार्डियक साइकिल है इसमें दो मेजर फेसेस पाए जाते हैं। एक होता है डायस्टोल, एक होता है सिस्टोल। डायस्टोल का मतलब क्या है? डायस्टोल का मतलब है जहाँ पे हमारे जो चैम्बर्स है हार्ट के वो रिलैक्स स्टेट में, रिलैक्स और फिलिंग, ब्लड उसमें फिल हो रहा है। दूसरा सिस्टोल मतलब जो चैम्बर्स है हमारे वो कॉन्ट्रैक्ट है, और कॉन्ट्रैक्ट है तो इजेक्शन होगा। ठीक है, ये दो मेन फेज है हमारे कार्डियक साइकिल के। अब देखते हैं होता कैसे। पहला है आर्टेरियल सिस्टोल। हमारी जो कार्डियक साइकिल है ये स्टार्ट होती है जब हमारे ऑरिकल, मैंने आपको हार्ट के बारे में बताया था, 4 चैम्बर्ड हार्ट होता है हमारा, है ना। और ये क्या हमारा ऑरिकल है, दो ऊपर के राइट और लेफ्ट, है ना। और ये नीचे क्या है? वेंट्रिकल से राइट और लेफ्ट। तो बोलते हैं कि स्टार्टिंग कहाँ से होती है? जो ऊपर के जो चैम्बर्स है ना ऑरिकल से, ये कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। अब कॉन्ट्रैक्ट हो रही है तो क्या है? कॉन्ट्रैक्ट हो रहे हैं तो क्या होगा? कॉन्ट्रैक्ट हो रहे हैं तो जो ब्लड है ऑरिकल से वेंट्रिकल्स में जाएगा। ठीक है, ब्लड हमारे वेंट्रिकल्स में पहुंच गया। अब क्या होगा? अब वेंट्रिकल्स की बारी है। वेंट्रिकल्स में आइसो वॉल्यूमेट्रिक वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन होगा। क्या मतलब है इसका? आइसो मतलब क्या होता है? आइसो मतलब होता है सेम, वॉल्यूमेट्रिक मतलब कि वॉल्यूम सेम रहेगा। अब वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट करेंगे लेकिन इस तरह से कॉन्ट्रैक्ट करेंगे जहां पे वॉल्यूम सेम रहेगा और जो हमारा प्रेशर है वो इंक्रीज होगा। ठीक है, तो अब सबसे पहले क्या हुआ? पहला पॉइंट हुआ कार्डियक साइकिल का, ऑरिकल्स कॉन्ट्रैक्ट हुए, कॉन्ट्रैक्ट होकर वेंट्रिकल्स में उन्होंने अपना हम ब्लड पंप आउट किया। फिर अब वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट होना स्टार्ट करेंगे, वेंट्रिकल्स में जितनी भी वॉल्स है सारी बंद हो जाएंगी, प्रेशर इंक्रीज होगा लेकिन वॉल्यूम यहाँ पे हमारा सेम रहेगा। ठीक, अब वेंट्रिकुलर इजेक्शन होगा, जो हमारी सेमिलुनार वॉल्स हैं वो ओपन होंगी, ब्लड वेंट्रिकल से पंप आउट होकर पल्मोनरी आर्टरी और एरोटा के थ्रू पूरी बॉडी सिस्टम में चला जाएगा। ठीक, अब वेंट्रिकल्स ने ब्लड पंप आउट कर दिया, उनका काम खत्म हो गया। अब क्या करेंगे? वो आराम करेंगे। अब आराम कैसे करेंगे? आइसो वॉल्यूमेट्रिक वेंट्रिकुलर रिलैक्सेशन। अगेन आइसो वॉल्यूमेट्रिक, आइसो मतलब सेम, वॉल्यूम मतलब वॉल्यूम सेम रहेगा। अब क्या होगा? प्रेशर फॉल डाउन होगा, वॉल्यूम सेम रहेगा, सारी वॉल्स बंद हो जाएंगे, वेंट्रिकल्स रिलैक्स करेंगे। ठीक, फिर रैपिड वेंट्रिकुलर फिलिंग होगा। अब चला गया ना, रिलैक्सेशन हो गया, निकल गया ब्लड, लेकिन फिर उसको फिर से फिल करना है तो फिर क्या होगा? अर्ली डायस्टोल होगा, एवी वॉल ओपन होगी, ब्लड जो है ऑरिकल से अगेन वेंट्रिकल्स में आ जाएगा और फिलिंग हो जाएगी। ठीक है, एवी वॉल कौन सी वॉल है? ये ऑरिकल्स और वेंट्रिकल्स जो ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड वॉल्व है ना, उनकी बात हो रही है। ठीक है, तो ऊपर से ऑरिकल से वेंट्रिकल में आ जाएगा और ये साइकिल जो है चलती रहेगी चलती रहेगी। यही हमारी कार्डियक साइकिल। ठीक है, ओके। अब देखते हैं, अब कार्डियक आउटपुट, ये जो कार्डियक साइकिल हुई ना, इसका एक आउटपुट भी निकलता है। मतलब इसमें जितनी भी प्रोसेस हुई है, मेन काम कहता है ब्लड को पंप करने का, है ना, पंप आउट करने का। तो कितना ब्लड हमारे हार्ट ने पंप आउट किया उसी को हम कहते हैं कार्डियक आउटपुट। ठीक, कार्डियक आउटपुट क्या? अमाउंट ऑफ ब्लड पंप्ड बाय ईच वेंट्रिकल पर मिनट। कितने टाइम में? 1 मिनट में। ठीक है, ये हमारा बताता है कार्डियक आउटपुट से हमें ये पता चलता है कि हमारा जो हार्ट है वो कितना एफिशिएंटली काम कर रहा है। ठीक है, कितना ब्लड उसने हमारी बॉडी को हर मिनट ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स की सप्लाई के लिए कितना ब्लड उसने पंप आउट किया है। ठीक, चलिए अब कार्डियक आउटपुट निकालने का एक फॉर्मूला भी होता है। फॉर्मूला क्या है? फॉर्मूला है स्ट्रोक वॉल्यूम इनटू हार्ट रेट। अब ये स्ट्रोक वॉल्यूम क्या होता है? स्ट्रोक वॉल्यूम होता है कि जो हमारा एक वेंट्रिकल है वो 1 मिनट में कितना ब्लड पंप आउट कर रहा है, उसे कहते हैं स्ट्रोक वॉल्यूम। हार्ट रेट क्या है? कि नंबर ऑफ हार्ट बीट्स पर मिनट कितनी है। ठीक है, ऑन एन एवरेज हम क्या ले लेते हैं? ऑन एन एवरेज हम हार्ट रेट ले लेते हैं 72 बीट्स पर मिनट।
एक हेल्दी इंडिविजुअल की बात हो रही है, ठीक है। ये वेरी कर सकता है, बट हमने एक एवरेज मान रखा है। अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाता है तो यही जो गिवन वैल्यूज यहाँ पे लिखी ना, यही हमें लिखनी है, और ये पूछा भी जाता है अक्सर, ठीक है। तो हार्ट रेट नॉर्मल इंडिविजुअल की 72 बीट्स पर मिनट, स्ट्रोक वॉल्यूम 70 ml। ये स्ट्रोक वॉल्यूम क्या है? ये स्ट्रोक वॉल्यूम वही चीज है कि एक बीट में हमारा जो वेंट्रिकल है 70 ml पर बीट के हिसाब से ब्लड पंप आउट करता है, ठीक है। तो कार्डियक आउटपुट कैलकुलेट कर लेते हैं। क्या था कार्डियक आउटपुट का फॉर्मूला? देखो, स्ट्रोक वॉल्यूम इनटू हार्ट रेट का हमने, है ना। तो स्ट्रोक वॉल्यूम कितना है? 70 ml पर बीट। हार्ट बीट कितनी है? 72। अब इन दोनों को अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर कितना आएगा? 5040 ml, ठीक है। आप करके देख लीजिएगा। और अगर हम इसको मिलीलीटर को अगर लीटर में कन्वर्ट करें तो अप्रॉक्स 5 ml पर मिनट आता है, ठीक है। तो कार्डियक आउटपुट हमारा कितना है? कार्डियक आउटपुट है हमारा 5 लीटर पर मिनट, ठीक। तो इससे हमें पता चलता है कि ऑन एन एवरेज जो वेंट्रिकल है वो 1 मिनट में लगभग 5 लीटर ब्लड जो है पंप आउट करता है, ठीक। ये हो गया हमारा कार्डियक आउटपुट। इंपॉर्टेंट है, पूछ लिया जाता है कि कार्डियक आउटपुट कितना है, तो हम लिखेंगे 5 लीटर है। हमसे पूछता है कार्डियक साइकिल की टाइम ड्यूरेशन क्या है? 0.8 सेकंड है, ठीक है। कभी कभी स्ट्रोक वॉल्यूम पूछ लेता है तो हमें ध्यान देना है 70 ml पर बीट है, और हार्ट रेट तो आपको पता ही है 72 बीट्स पर मिनट, ठीक है। ओके, चलिए अब देखते हैं एक और चीज है कि हमारी जो एक कार्डियक साइकिल होती है, हर कार्डियक साइकिल में 2 साउंड्स हमारी प्रोड्यूस होती है, ठीक है, जिसको हम इजीली स्टेथोस्कोप से हम सुन सकते हैं, ठीक है। अगर हम हिंदी में कहते हो, अगर आप अपने हार्ट पे हाथ लगाइए, वहां पे आप धक धक आपको सुनाई देगी, है ना। तो हिंदी में जो धक धक होती है, इंग्लिश में ही उसे हम कहते हैं लब एंड डब, ठीक है। तो जो भी हमारा ये कार्डियक साइकिल के दौरान 2 साउंड्स आती है, लब एंड डब, ठीक है। पहली साउंड होती है लब, कब होती है? जब हमारी ट्राइकस्पिड एंड बाइकस्पिड वॉल्व बंद होती है, ठीक है। जैसे ये है ना हमारा हार्ट, तो यहां से जब ब्लड यहां जाता है, ठीक है, उसके बाद जब वेंट्रिकल हमारा बॉडी को ब्लड देता है, जब वेंट्रिकुलर सिस्टोल होता है, जब वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट होता है, तब ना ये जो ये वाली वॉल्व है, एवी वॉल्व, ट्राइकस्पिड एंड बाइकस्पिड वॉल्व, ये बंद हो जाती है। क्यों? क्योंकि वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, ठीक है। जब हम किसी चीज को दबा रहे हैं तो ब्लड तो कहीं भी जा सकता है ना, तो ब्लड का बैकफ्लो ना हो, वापस से वेंट्रिकल से ऑरिकल में ब्लड ना चले जाए, नीचे से ऊपर ब्लड ना चले जाए, इसलिए यहाँ पे जो वॉल्व्स है उनको बंद करने की जरूरत होती है, ठीक है। तो जब वेंट्रिकल्स हमारे कॉन्ट्रैक्ट होते हैं तब ये एवी वॉल्व यानी कि ट्राइकस्पिड एंड बाइकस्पिड वॉल्व बंद हो जाती है, तब हमारी पहली साउंड आती है लब। ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि फर्स्ट साउंड कब आती है, सेकेंड साउंड कब आती है, ठीक। डब कब आती है? डब आती है जब हमारी सेमिलुनर वॉल्व्स जो है वो क्लोज हो जाती है, द बिगिनिंग ऑफ वेंट्रिकुलर डायस्टोल। जब वेंट्रिकुलर डायस्टोल होता है तो वेंट्रिकल्स में हमारी सेमिलुनर वॉल्व्स पाई जाती है, तो उसके बंद होने से हमें डब सेकंड साउंड सुनाई दी जाती है, ठीक है। और ये साउंड हमें पता चलता है कि हमारा जो हार्ट है वो अच्छे से काम कर रहा है, ठीक। ओके, भी इंपॉर्टेंट है, पूछ लिया जाता है कि कौन सी वॉल्व बंद होने से कौन सी साउंड आती है, ठीक। अब एक और चीज है ईसीजी। आप तो बच्चे हो गए, अभी आपने तो ईसीजी कराया नहीं होगा, लेकिन टीवी में वगैरह देखा होगा कि ऐसे करके एक लाइन आती है, ऐसे ग्राफ आता है मॉनिटर में, है ना, और कहते हैं कि जब ये लाइन सीधी हो जाती है कहते हैं सॉरी हम नहीं बचा पाए, है ना। तो वही है ईसीजी। ईसीजी का फुल फॉर्म आप इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम भी कह सकते हो या इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ भी कह सकते हो, ठीक है। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम क्या है? ग्राम जो है ग्राफिकल रिकॉर्डिंग है इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी ऑफ द हार्ट ड्यूरिंग अ कार्डियक साइकिल। कार्डियक साइकिल में हमारे हार्ट में जो भी एक्टिविटी चलती है उसका एक ग्राफ जैसा हमें मिलता है, ठीक है। इसे ईसीजी इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम कहते हैं, और मशीन को कहते हैं ग्राफ। जो हमें ग्राफ मिल रहा है उसे ग्राम कहते हैं, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा सा आप समझने की बात है, और मशीन को कहते हैं ग्राफ, GRAPH, ठीक है। जब हमारा हार्ट बीट करता है ना तो कुछ कुछ इलेक्ट्रिकल इंपल्स प्रोड्यूस करता है, जिसकी वजह से हमारा हार्ट मसल जो है कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। तो एक मशीन है जिसे इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ कहते हैं, ठीक है। मशीन का नाम है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ। ये इन इंपल्सेस को डिटेक्ट करती है और इन्हें जो है रिकॉर्ड कर लेती है, ठीक है। और इन्हीं रिकॉर्ड को हम कहते हैं, जो हमें स्क्रीन में देखने को मिलता है उसे हम कहते हैं इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम, ठीक है। ये देखिए इस तरह से आती है ना एक वेव, ये और सीधी होगी लाइन तो फिर इंसान भी सीधा हो जाता है ना, तो इसी वेव्स की हम बात करें, ठीक है। अब ईसीजी रिकॉर्ड कैसे किया जाता है? ईसीजी जो है रिकॉर्ड किया जाता है मेटल डिस्क की हेल्प से, ठीक है। हमारी बॉडी में कहाँ का लगती है? जो होती है हमारी चेस्ट एरिया में लगती है, हमारी रिस्ट में लगती है, और इंसान के एंकल्स में लगती है, ठीक है। यहाँ से क्या होता है, जो इलेक्ट्रोड्स होते हैं इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स को रिसीव करते हैं, ठीक है, हार्ट बीट के टाइम पे, और ये जो सिग्नल से एम्पलीफाई होके एक मॉनिटर में ऐसे अपने वेव्स दे देता है, ठीक है। तो सिंपल वर्ड्स में करके ईसीजी मशीन जो हमारे हार्ट की इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स को सुनती है और उन्हें वेव्स के फॉर्म में ड्रॉ कर देती है। फिर डॉक्टर जो है इनकी स्टडी करके बताता है कि हमारा हार्ट प्रॉपरली काम कर रहा है या नहीं कर रहा है, ठीक है। अगर ये जरा सा भी कुछ ऐसे का ऐसा हो गया, या ये ग्राफ थोड़ा नीचे या ऊपर ज्यादा
इंक्रीज हो गया, तो इससे पता चलता है कि हमारे हार्ट में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है। ठीक है, तो 5 वेव्स पाई जाती है एक नॉर्मल ईसीजी में, जिसे हम कहते हैं PQRST। ठीक है, क्या कहते हैं? PQRST। ये 5 तरह की वेव्स है। ठीक है, इसको हम ये वाली वेव है इसको एक कंसिडर करते हैं, एक ये हो गया, दूसरा ये हो गया, तीसरा ये हो गया। ठीक, अब देखते हैं कब कब ये देखने को मिलती है। ठीक, जो हमारी पी वेव है, ठीक है, पी वेव हमारे बताती है ऑरिकल डीपोलराइजेशन। ऑरिकल डीपोलराइजेशन मतलब ऑरिकल कॉन्ट्रैक्शन। क्या था? ये हमारा हार्ट था। ठीक है, जब यहाँ से हमारा ऑरिकल पहले कॉन्ट्रैक्ट हो रहा था, कॉन्ट्रैक्शन की वजह से ही ब्लड हमारा वेंट्रिकल्स में जा रहा था, तो पहली प्रोसेस क्या हो रही थी? ऑरिकल का कॉन्ट्रैक्शन। तो पी वेव हमारे ऑरिकल के कॉन्ट्रैक्शन को, या इसी को हम डीपोलराइजेशन भी कहते हैं। ठीक है, कॉन्ट्रैक्शन का हो या डीपोलराइजेशन को, एक ही बात है। तो ऑरिकल के डीपोलराइजेशन को रिप्रेजेंट करता है। और ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जाता है कि ईसीजी में पी वेव, क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स, टी वेव किस किस को रिप्रेजेंट करती है? तो पी वेव ऑरिकल के डीपोलराइजेशन को रिप्रेजेंट करती है, ऑरिकल कॉन्ट्रैक्ट होते हैं और इम्पल्स जो है ऐसे नोड से ऑरिकल्स में जाता है। दूसरा हमारा क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स। ठीक है, ये हमारे वेंट्रिकुलर डिपोलराइजेशन शो करता है। ठीक है, जहाँ पे वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। तीसरा है हमारा टी वेव, जो वेंट्रिकल्स के रिपोलराइजेशन, रिलैक्सेशन को शो करता है। ठीक है, वेंट्रिकल्स रिलैक्स और नेक्स्ट साइकिल के लिए रेडी हो गए। तो ये इंपॉर्टेंट है। पी वेव ऑरिकल के कॉन्ट्रैक्शन से स्टार्ट होता है, फिर वेंट्रिकल का कॉन्ट्रैक्शन और फिर वेंट्रिकल्स का रिलैक्सेशन। ठीक है, ये जो है ये है ऑरिकल का कॉन्ट्रैक्शन, ये है वेंट्रिकल्स का कॉन्ट्रैक्शन और ये है वेंट्रिकल का रिलैक्सेशन। ठीक, आई होप आपको यहाँ तक सब समझ आ गया होगा। अब है हमारा रेगुलेशन ऑफ कार्डियक एक्टिविटी। किस तरह से हमारी जो हार्ट की एक्टिविटीज है किस तरह से रेगुलेट होती है, ये देखेंगे हम। ठीक है, हमारे हार्ट की जो नॉर्मल एक्टिविटीज है वो दोनों फैक्टर्स, इंट्रिंसिक अंदर से भी और बाहर से भी, दोनों तरह के फैक्टर से वो इफेक्ट होते हैं। ठीक है, अंदर से क्या है? इंट्रिंसिक फैक्टर, मायोजेनिक एक्टिविटी। अंदर से मतलब हार्ट के अंदर से। ठीक है, तो हमारा जो मायोजेनिक मतलब क्या, हार्ट का जो रिदम है वो हार्ट की मसल्स खुद ही वहीं से जनरेट होता है। ठीक है, तो हार्ट में जो होता है स्पेशलाइज्ड मसल्स टिश्यू पाया जाता है, जिसे हम नोडल टिश्यू कहते हैं। एसए नोड पूछा जाता है। एसए नोड क्या है? हार्ट का पेसमेकर है, मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था। ठीक है, तो एक तो ये हो गया इंट्रिंसिक फैक्टर कि हार्ट के अंदर जो नोडल टिश्यू हमारे एसए नोड, एवी नोड, ये हमारे हार्ट के इलेक्ट्रिकल इंपल्स या हार्ट की हार्ट बीट स्टार्ट करने के लिए रेगुलेट होता है। ठीक है, अब है हमारे एक्सट्रिंसिक रेगुलेशन। एक्सट्रिंसिक मतलब कि हार्ट के बाहर ब्रेन या अदर हार्मोन्स, अदर ग्लैंड्स, उन सबका क्या रोल है। ठीक है, तो देखते सबसे पहला है हमारा न्यूरल रेगुलेशन, जिसे हम ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम भी कहते हैं। ठीक है, इसके अंदर क्या आता है? मेडुला ऑब्लोंगेटा, जो हमारे ब्रेन में पाया जाता है ना, ये भी हमारी हार्ट रेट को कंट्रोल करता है ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम के थ्रू। इसमें जो होती है दो ब्रांचेस होती हैं। पहला सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, दूसरा है पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम जो है हमारी हार्ट रेट को बढ़ाता है। ठीक है, कैसे बढ़ाता है? बाय रिलीजिंग नॉरएपिनेफ्रिन। हार्ट रेट और कॉन्ट्रैक्शन के फोर्स को इंक्रीज करता है कौन? सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। पैरासिम्पैथेटिक इसका अपोजिट होता है बिल्कुल, वो हार्ट रेट बढ़ा रहा है तो हार्ट रेट घटाएगा। कैसे घटाएगा? बाय रिलीजिंग एसिटिलकोलाइन। ठीक, ओके। अब हार्मोन रेगुलेशन, कुछ हार्मोन्स भी हैं जैसे एड्रेनालिन, जिसे हम एपिनेफ्रिन भी कहते हैं, नॉरएपिनेफ्रिन। ठीक है, कौन रिलीज करता है? हमारी एड्रिनल ग्लैंड्स किडनी के ऊपर पाई जाती हैं। ये जो होती हैं हमारे हार्ट रेट को इंक्रीज करती हैं। कब? ड्यूरिंग स्ट्रेस और एक्सरसाइज। जब हम कभी घबरा जाते हैं, डर लगता है, तो हमारी एकदम से हार्ट बीट बढ़ने लग जाती है, ताकि हमें कुछ हार्ट अटैक वगैरह ना आ जाए या कुछ अदर प्रॉब्लम ना हो जाए। ठीक है, इसलिए हमारा हार्ट क्या करता है? रेगुलेट कर रहा है, ज्यादा ब्लड पंप आउट कर रहा है कि तुम रिलैक्स हो जाओ, नहीं कोई टेंशन वाली बात नहीं है। ठीक है, तो ये सब किसका काम है? एड्रिनल का। दूसरा है थायरॉक्सिन, थायराइड ग्लैंड इसको रिलीज करती है, ये भी हमारी हार्ट रेट और मेटाबॉलिक एक्टिविटी को इंक्रीज करता है। तो ये हो गया हमारा एक्सट्रिंसिक फैक्टर्स। ठीक, नेक्स्ट है अब कुछ हमारे सर्कुलेटरी सिस्टम से रिलेटेड कुछ डिसऑर्डर्स भी हैं, देख लेते हैं। सबसे पहला हाई ब्लड प्रेशर। हाँ, हाई ब्लड प्रेशर हमारे सर्कुलेटरी सिस्टम से रिलेटेड है। ऐसी कंडीशन है जहाँ पे ब्लड प्रेशर जो होता है आर्टरीज में, ये हमेशा हाई रहता है, 140 और 90 इतना ऊपर रहता है। 120 होता है ना, लेकिन ये 140 से भी पार जाता है। ठीक है, कारण क्या है इसका हाई ब्लड प्रेशर का? या तो आपको स्ट्रेस है, ओबेसिटी है, मोटापा है, हाई सॉल्ट इंटेक। कहते हैं ना हाई बीपी वालों को नमक कम खाना चाहिए। क्यों खाना चाहिए? क्योंकि हाई सॉल्ट इंटेक की वजह से उसका ब्लड प्रेशर ज्यादा हो रहा है। ठीक, सेडेंटरी लाइफस्टाइल, काम धाम कुछ कर नहीं रहे हो, बैठे हो आराम से। ठीक है, ये जेनेटिक फैक्टर्स, ये सारे अदर फैक्टर्स है जिसकी वजह से हमारे हाई बीपी हो सकता है। ठीक है, अब इसके इफेक्ट क्या है?
आर्टरीज को डैमेज कर सकता है, हार्ट, किडनीज, इन सबको डैमेज कर सकता है, जिससे हमें हार्ट अटैक भी आ सकता है। दूसरा है कोरोनरी आर्टरी डिजीज, ठीक है। ये ऐसी कंडीशन है जहां पे हमारी कोरोनरी आर्टरीज जो हार्ट को ब्लड देती है वो ब्लॉक हो जाती है। अब वही ब्लॉक हो गई तो फिर ब्लड कैसे जाएगा हार्ट को, है ना। तो इससे कारण क्या है, जहाँ पे क्लॉट फॉर्मेशन हो जाता है, आर्थरियोस्क्लेरोसिस कहते हैं, मतलब ये क्लॉट का फॉर्मेशन हो गया कहीं पे, ठीक। अब इससे क्या होगा, क्लॉट बन गया तो क्या होगा, ऑक्सीजन हार्ट मसल्स कम जाएगी, चेस्ट पेन रहेगा हमें, और हार्ट अटैक आने के डर रहते हैं, जिसे मायोकार्डियल इन्फेक्शन कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है एंजीना पेक्टोरिस। एंजीना पेक्टोरिस क्या है, चेस्ट पेन, किस वजह से, ब्लड फ्लो जो है हार्ट मसल्स को कम जा रहा है, ठीक है। ये भी वही है कि ब्लॉक हो जा रही है आर्टरीज। इफेक्ट क्या है, ऑक्सीजन शॉर्टेज हो जा रहा है हार्ट में, ठीक है, जिसकी वजह से भी हार्ट अटैक हमें आ सकता है। फिर एक तो हार्ट अटैक ही है, मायोकार्डियल इन्फार्क्शन कहते हैं हार्ट अटैक को, ठीक है। जो हार्ट मसल जो होती है, जब उनकी डेथ हो जाती है कंप्लीट, ये जो कोरोनरी आर्टरीज है ना, या तो इनका कंप्लीट ब्लॉकेज हो गया तो हार्ट ब्लड ही पंप आउट नहीं कर रहा, तो फिर हार्ट अटैक आ जाता है, ठीक है। वही है, ब्लड क्लॉट है, हार्ट मसल डैमेज होती है, और अगर इसको ट्रीट नहीं किया गया तो डेंजरस भी हो सकते हैं, ठीक है। तो इतनी हमारी डिसऑर्डर्स थे जो हमारे एनसीईआरटी में गिवन थे, और आज आपका ब्लड फ्लूइड, बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन वाला चैप्टर भी फिनिश हो गया है। अब मैं इस चैप्टर से रिलेटेड आपके लिए इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज लेके आऊंगी, ठीक है। और अब अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, ठीक है, कमेंट करो, और मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ।